चलो दोस्तों, हम लोग राजस्थान की कला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला है, धानबन दुर्ग के डॉट डॉट के बीच स्थित है। धानबन दुर्ग ये दोस्तों रेगिस्तान के बीच स्थित है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रकार बताए हैं। औदक दुर्ग, एक पार्वत दुर्ग होते हैं, एक धानु दुर्ग होते हैं तथा वन दुर्ग होते हैं। और शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। एरण, पारिख, पारिध, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए गए हैं। दुर्गों का वर्गीकरण, तो धानवन दुर्ग ये मरुस्थल दुर्ग होते हैं। ये चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए सोनारगढ़ का जो दुर्ग है, जो जैसलमेर में है, जूनागढ़ ये बीकानेर में है, और नागौर के दुर्ग, तो ये धानवन दुर्ग के उदाहरण है। एरण दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों व कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है ना, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरि दुर्ग, तो यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। और उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अचलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर आदि। नेक्स्ट है मैदानी दुर्ग। तो जिन दुर्गों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं होती, वहां भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण के लिए लोहागढ़ का दुर्ग जो भरतपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर, और धाराधार गढ़ ये चौमू में। औदक दुर्ग या जल दुर्ग, तो ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए गणगौर का जो दुर्ग है झालावाड़ में, फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ है ना, कोसवर्धन ये बरा में। वन दुर्ग, तो सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग इसी का उदाहरण है। पारिख दुर्ग, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है। भरतपुर दुर्ग है ना, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, इसी श्रेणी के दुर्ग हैं। फिर पारित दुर्ग भी होता है, एक पारिख है और एक पारित है। पारित दुर्ग जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे पारित दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह पारिख दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है पारिख दुर्ग कहलाता है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो हमने पढ़ा था, सोनारगढ़ का जैसलमेर का जो दुर्ग है ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? राजस्थान के गागरोन जो जिला है, गागरोन का जो किला है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये हमने देखा था, ये गागरोन झालावाड़ में। फिर गागरोन जो ये है गागरोन किला ये किस श्रेणी में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ का दुर्ग ये सोनारगढ़ का दुर्ग ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो ये भैंसरोडगढ़ ये पहाड़ी किला नहीं है। भैंसरोडगढ़ ये क्या है? ये औदक दुर्ग या जल दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो जल दुर्ग कौन सा नहीं है? इसमें भटनेर नहीं है, भटनेर जल दुर्ग नहीं है, जबकि गागरोन, भैंसरोडगढ़ और कोसवर्धन ये जल दुर्ग के उदाहरण है। औदक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? तो औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो औदक जो दुर्ग होते हैं ये जल से घिरे होते हैं। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये गिरि दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है? तो जूनागढ़ का किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये दोस्तों चुरू का किला है। ये चुरू का किला कहाँ है? चुरू में। तो चुरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चुरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चुरू पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लुहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद जो गोले बनाने के लिए जो शीशा होता है समाप्त हो गया। अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों व सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु के सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु हैरान रह गए और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा ली। चुरू के दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था?
तो ये किसने करवाया था दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्ता बंद है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ऐसा लिखा है। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 11 जुलाई 1301 को इसका पतन हो गया था। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन जो नाम है वो रणतहपुर या रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम था जो इस दुर्ग के कुछ नीचे स्थित है, तथा तथा थंभ उस पहाड़ी का नाम था जो उस पहाड़ी का नाम है जिस पर दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में इसको रणथंभन देव द्वारा इसको बताया गया है कि बनाया गया था कब? 994 ईस्वी में। यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दुर्ग से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। और रणथंभौर शासक हमीर देव के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो ये रणथंभौर का किला ही था। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, यह किस शासक के संदर्भ में कहा गया है या किस दुर्ग के शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो ये रणथंभौर के बारे में कहा गया है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये रणस्तंभपुर था। रणस्तंभपुर इसका प्रारंभिक नाम था, रणस्तंभपुर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नौलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में है। और नौलखा महल गुलाब बाग उदयपुर में है। रणथंभौर दुर्ग में किसके प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये त्रिनेश गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेश गणेश का मंदिर आदि स्थित है। राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो कहाँ है ये? रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के चौमुखा गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चौमुखा गढ़ है कहाँ ये? जयपुर ग्रामीण में। रघुनाथगढ़ व धाराधरगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 से 97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित है। भटनेर किला कहाँ है ये? तो हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग ये घग्गर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की नवीं जो पीढ़ी थी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में यह लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानमन दुर्ग भग्न एवं जर्जर अवस्था में है। धानमन दुर्ग क्या होते हैं? मरुस्थल दुर्ग होते हैं। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा भूपत थे। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला तो ये अलवर में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरि दुर्ग आंख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों का कारण भी कहलाता है। ये आंख वाला किला कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा कर लिया और अलवर बसाया। तब से किले पर युद्ध नहीं लड़ा गया। यही कारण है कि बाला यानी कुमारा किला इसे कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरा था। शेर शाह के हकीम हाजी खां ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है बाला किला अलवर। कुंभलगढ़ किला ये राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को
कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, छेंद्र, महोर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों व कंगारों के कारण इस एटस्कन से की है। एटस्कन कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन ये कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन थे। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ? ये कटारगढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ का ही हिस्सा है। तो संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अतः दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। कटारगढ़ ये कुंभा का निवास स्थान था और ओदा ने यही मामा देव कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह उतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार की आश्रय स्थल रहा? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग। राणा कुंभा की हत्या हुई थी कहाँ? यही कुंभलगढ़ दुर्ग में ओदा ने की थी। झाली बाबड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? तो ये फिर से कुंभलगढ़ होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो ये संप्रति था। मौर्य शासक संप्रति अशोक का दूसरा पुत्र था। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मानचित्र में अ, ब, स, द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। गागरोन का किला दोस्तों ये द नंबर में, ये झालावाड़ स्थित गागरोन का किला है। झालावाड़ ये झालावाड़। गागरोन का किला किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 17वीं 18वीं सदी में निर्मित, उसके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाया। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा किला ये खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। इस किले के पास से ही 2 नदियां आहू और काली सिंध का संगम सामेलनी स्थल में होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह यानी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह व दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपा गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह है? तो ये गागरोन दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो गागरोन में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में। जल दुर्ग कहाँ है? तो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो गागरोन के किले पर। गागरोन किला कहाँ है? तो ये झालावाड़ में। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो ये राव बीका थे। जूनागढ़ का किला राव बीका ने बनवाया था। तो जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला इसे कहा जाता है। लाल पत्थरों से बने 1078
गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने 1485 में रखी। इसे जमीन का जेवर व चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल हैं। इस एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल और पुत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। फिर जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों को सुंदर समन्वय किया गया है। तो जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित। अच्छा, इसमें जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की पुस्तक है उसमें लिखा है कि किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा गया। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो जयमल और पत्ता की। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ये चिंतामणि था। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सोनारगढ़ में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? रावल जैसल भाटी ने करवाया था। तो इसमें तीसरा नंबर होगा सोनारगढ़ किले का निर्माण। तो सोनारगढ़ का जो किला है इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित कब? 1212 से 1219 संवत के बीच में, और ये 7 वर्षों में बना। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह दुर्ग बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों और छतों की सुरक्षित करने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची त्रिकोणी पहाड़ी पर स्थित है या त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने का इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया कहलाता है। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ किला किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो ये जैसलमेर में ही स्थित है। तो जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों पर एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी, तो ये जालौर का किला है, इसको सुवर्णगिरी कहते हैं। तो सुवर्णगिरी सोनगढ़, कनकाचल, जालौर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला, जिसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में मरने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय है। इसमें संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के शरण स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मसीर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है कि जालौर बहुत ही शक्तिशाली व अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो ये जालौर के दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो ये जालौर के किले में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो ये जालौर का किला है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये जालौर के किले के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तारागढ़ का, अजमेर का जो किला है ये गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। तो अजय मेरू व गढ़ बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हैबर द्वारा दिया गया नाम। आदि उपनामों से प्रसिद्ध तथा अजयपाल द्वारा 1113 में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के एक सेनापति बिठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वी सिंह ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा कि ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहेब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शहजादा खुर्रम के पुत्र दारा सिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। नाना साहेब का झालरा व इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 1300 फीट है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये है अजमेर में। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर का। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो ये तारागढ़ को कहा था। कहाँ है? ये अजमेर में। शाहजहां के बेटे दारा सुकोह का जन्म ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था, बूंदी वाले में नहीं, अजमेर वाले में हुआ था ना। घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये दोस्तों तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर है, प्राचीर में 14 बुर्जों घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैनी, नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चावरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। किस किले को तारागढ़ से नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? बूंदी के किले को, है ना, बूंदी के किले को। तो ये तिलस्मी तारागढ़ का किला है ना, बूंदीगढ़ का किला, ये राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया है। इसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये बरसिंह ने किया था। ये महल मानव नहीं अभी तो प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो ये तारागढ़ दुर्ग है ना, बूंदी का दुर्ग जो जिसे तारागढ़ कहा जाता है के बारे में कहा। मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मयूर ध्वज मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ है कहाँ? ये जैसलमेर का किला है। तो मेहरानगढ़ को जोधपुर का किला मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़िया नाथ की एक टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान व अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये राव जोधा ने की थी। नेक्स्ट है कि राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राव जोधा ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ के दुर्ग को जाना जाता है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये क्या नाम है? ये जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम है।
जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम क्या हैं? किलकिला, अजीत सिंह, अहमदाबाद से लाए, है ना। तो किलकिला ये जो तोप है इसको अजीत सिंह ने अहमदाबाद से लाया था। शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान, ये सब जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है ये। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग दोस्तों ये कहाँ है? ये सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर। तो राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा बी संवत 1011 में छप्पन की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर के सिवाना तहसील में स्थित है। इसे अड़खलो सिवाणु दुर्ग भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक नाम कुंभथान था। इस पर कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी। इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। अपने अभेद स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली रहा। किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया था? तो ये वीर नारायण ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर इसका नाम खैराबाद कर दिया था। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में? तो लोहागढ़ ही भरतपुर में। लोहागढ़ इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं। भरतपुर इस किले का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली व अजेयता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाया के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वो या तो मिट्टी की बाह प्राचीर में धंस गए। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1998 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार हाल में किया गया। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो ये लोहागढ़ का किला भरतपुर है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो ये लोहागढ़। भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी और में मुगलों की शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार लाए थे। कोषवर्धन किले का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका प्राचीनतम नाम था शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ है? बरा में। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में परवन नदी के पीछे निर्मित इस दुर्ग का शेरगढ़ ने पुनर्निर्माण करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। अकबर के शासनकाल से 1733 तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। सम्राट फारूक सिंगार ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था? तो फारूक सियार ने दिया था। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में कौन सा किला स्थित है? तो शेरगढ़ स्थित है चंबल नदी के तट पर। शेरगढ़ का किला कहाँ है? धौलपुर। तो यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बेहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में किया गया था। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में निर्मित इस दुर्ग का शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया। तभी से इसका नाम शेरगढ़ पड़ गया। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का प्रयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आचार्य शुक्ल द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोठियों में
से केवल एक दुर्ग धन्व दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया युक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रानंद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध, पंडित गौरीचंद हीरा चंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया, किंतु यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर, क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा पठार पर स्थित है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, तो इसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं सदी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाय के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी ने करवाया था। निष्ठ है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो मोती महल स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अदब्दजी यानी अद्भुत जी, गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समधेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, 7 पीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चामरी का मंदिर जैन मंदिर है ये, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुजला भवानी का मंदिर आदि है। किले का पहले द्वार पाडुन पोल के पास देवलिया रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक, दूसरे द्वार भैरव पोल की दाईं तरफ वीर कल्ला राठा और 4 खंभों छतरी तथा जयमाल 6 खंभों छतरी स्थित है। गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का बेल्लोर भैंसरोडगढ़ कहलाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग का निर्माण भैंसा सा व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ये राणा कुंभा ने करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण, बसंती किला है कहाँ? ये सिरोही में। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका भी निर्माण करवाया था। तो अचलगढ़ किला ये कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू अरबुंदाचल कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है, परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज अलार्म टावर स्थित है। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। ये कहाँ है? सिरोही में। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? तो ये आमेर का दुर्ग है कहाँ? जयपुर में। गिरि दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धोला राव ने 1150 ईस्वी में करवाया था। आमेर दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवाहा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सेफ्रोन गार्डन यानी केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है
अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। संयम काल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम दीवाने, खास दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, जिसे सुहाग सुहाग मंदिर भी कहते हैं, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बिशप हैबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उसमें उससे भी बढ़कर यह महल है। चलिए आगे देखते हैं। जैन स्तंभ, ये तो फिर से वही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में। नेक्स्ट है कि ईगल की पहाड़ी पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर तो जयगढ़ है। जयगढ़ दुर्ग है कहाँ? ये जयपुर में। यह दुर्ग चिल्ह या ईगल की टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना व जय बाण तोप यानी एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 12 मील है, बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें दर्शनीय हैं। कौन सा दुर्ग चिल्ह टीला कहलाया? तो ये जयगढ़ का दुर्ग। इस शहर के किले में जयबाण व जयबान तोप को रखा गया है, तो ये जयपुर में रखा गया है। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, तो उसे किस किले में जाना चाहिए? तो उसे जयगढ़ किले में जाना चाहिए। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ में। सॉरी, जयपुर के किस किले में तोपें बनाने का कारखाना है? कहाँ? जयगढ़ में। सुमेलित नहीं है, तो इसमें नाहरगढ़ दुर्ग आमेर ये सुमेलित नहीं है, जबकि सज्जनगढ़ दुर्ग, उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर और लोहागढ़ भरतपुर सभी सुमेलित है। तो नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में है दोस्तों, ये अजमेर में नहीं बल्कि जयपुर में है। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महल युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था। इसका वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है का अन्य नाम है। कौन सा किला पहले बोरास्तवाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ये टॉडगढ़ ब्यावर जिला जेम्स टॉड द्वारा निर्मित इस का मूल नाम क्या था? बोराड़वाड़ा या बोरासवाड़ा। जलारपाटा में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो ये पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नवलखा ये किला ये कहाँ? झालावाड़ से झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित किला है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो ये भैंसरोड गढ़ के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो उन्होंने मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया था। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित कब? 1771 से 72 में। यह किला मोहिउद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया था और अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खान या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध म्यूजियम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनवाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर थॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था ने अपना परिचय सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यहीं प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन
1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो यही अकबर का किला अजमेर। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर में। बयाना का किला भरतपुर प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर या श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ या बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग स्थित बरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो ये भरतपुर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, सज्जनगढ़ का किला, तो उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में यह शाही मानसून का निवास व शिकारगाह के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस या गुलाब बाड़ी का निर्माण 1881 में महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्रताल तालाब किस किले में? तो ये नागौर किले में। नागौर या अहिछत्रपुर दुर्ग ये नागौर में है। नाग दुर्ग या नगाड़ा नामो मूलतः मिट्टी के नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध 1211 में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित दुर्ग है। यह किला बीरवर राव अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब खुदवाया गया था। निम्नलिखित के आगे उनसे संबंधित जिले व दुर्गों के नामों का सही युग्म है। तो शेरगढ़ कोसवर्धन, मेहरानगढ़ ये जोधपुर में है ना, जूनागढ़ बीकानेर में और सोनारगढ़ ये जैसलमेर में। शेरगढ़ कोसवर्धन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किले के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी और अजयमेरू दुर्ग। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले हैं। एक किला अजयमेरू अजमेर में है तथा दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं, एक बरा परवन नदी पर, दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गागरोन ये झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर, भानगढ़ अलवर, भटनेर किला ये बीकानेर में नहीं बल्कि हनुमानगढ़ में है। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय लिया है, उनकी संख्या है 7। तो यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किलों चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 11 जून 2013 को किया है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सही आंसर होगा कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आमेर का किला। कहाँ है ये? जयपुर में। इस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है, तो ये मांडलगढ़ दुर्ग नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो अचलगढ़ का दुर्ग शामिल नहीं। इन दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो गागरोन। फिर इसमें थोड़ा सा मिलान देखना है। तो आमेर किला जयपुर ये शीला देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तारागढ़ अजमेर यहाँ पर दरगाह मीरान साहिब है।
गागरोन झालावाड़ ये दरगाह मीठे साहिब, और मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में है। ये शीला देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं क्या कि बनेड़ा का जो किला है शाहपुरा जिला में राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से अब तक अपने वर्तमान स्वरूप में रहा है। कुचामन किला जो कि डिडवाना कुचामन जिले में है, जागीरी किले का सिरमौर कहलाता है। सराड़ा का किला जो सलम्बर जिले में है, मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। नवगठित जिलों में दुर्ग तो डींग दुर्ग है, फिर कामा दुर्ग, कुम्हेर दुर्ग डींग जिले में आएंगे, पुराज दुर्ग तो जिले में चला जाएगा, तिजारा दुर्ग खैरथल तिजारा में चला जाएगा, नीमराना दुर्ग ये कोटपुतली बहरोड में चला जाएगा, बवाई दुर्ग नीम का थाना, फिर बदनौर किला ये ब्यावर जिले में चला जाएगा, भोपालगढ़ खेतड़ी नीम का थाना आदि ये